वेलकम टू केजीएस नीट। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है केजीएस नीट के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकिता है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं आपकी बॉटनी के पार्ट को। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हमने क्या कर रखे हैं, आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ ही नीट फ्लैशबैक जो कि आपके PYQ है, उसको हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसे धीरे धीरे करके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे आपने क्या किया, आपने अपना चैप्टर पढ़ा, ठीक है। उस चैप्टर के जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या कराऊंगी, आज मैं आपको आपके 12th स्टैंडर्ड का, जो कि आपका पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसका हम क्या करने वाले हैं? इसका हम करने वाले हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई किस तरीके से अच्छी होती है? अच्छी पढ़ाई करने के लिए, प्रॉपरली पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना होता है, ठीक है। चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। आपको मिल रहा है पहले तो प्रैक्टिस सेट, दूसरा आपको मिल रहा है क्या? टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? PYQ। और उसके बाद आप क्या करोगे? आप करोगे रैंकर्स स्टफ। इन सारी चीजों के बाद तब आप प्रिपेयर हो रहे हो किस चीज के लिए? तब आप प्रिपेयर हो रहे हो आपके पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पॉलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट लूजेस देयर वायबिलिटी इन डैश मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। मतलब जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसकी जो वायबिलिटी है, अब अगर वायबिलिटी को समझें तो वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वायबिलिटी का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में देखें तो वायबिलिटी का मतलब होता है हमारा क्या? एबिलिटी टू ग्रो। मतलब कितने देर में क्या हो रहा है, ये एबिलिटी है इसके अंदर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? ये प्रोडक्टिव हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी शो करता है, वायबिलिटी शो करता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? पॉलन ग्रेन पूछा गया किस चीज का? राइस और व्हीट का, कि इसकी जो वायबिलिटी होती है वो कितने देर की होती है। मिनट्स में पूछा गया, ठीक है। आर में नहीं पूछा गया है, डेज में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास 10, 60, 30 एंड 90। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट NCERT से है। NCERT के लाइन से आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 30 मिनट्स, ठीक है। अगर आप अपना पॉलन ग्रेन वाला जो पार्ट है उसको पढ़ोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन, जो ये लाइन है ना, वो आपको डायरेक्टली एज इट इज मिल जाएगी वहां पे। उसके जस्ट नीचे है, उसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूं। वो क्या है? वो आपको ये लिखा हुआ है कि 3 फैमिलीज हैं। कौन कौन सी फैमिलीज हैं? अब सबसे पहले रोजेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेग्यूमिनोसी। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? सोलेनेसी। अब इसके लिए आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो, RLS, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो LSR, जो भी किसी IPL टीम के नाम पे या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप के नाम पे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। याद करने से क्या होगा कि आपका ये 1 मिनट में झट से याद हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? जो ये हमारा तीनों फैमिली है, इसकी जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो कितने दिनों तक होती है? इट विल वैरी फ्रॉम मंथ्स, ठीक है। ये क्या होता है? हमारे कुछ महीनों तक इसकी वायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। NCERT के दोनों लाइन को मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन से क्या है, हो सकता हो आपके प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन ना हो। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको ये देखना है कि उसके अगल बगल वाली चीजें भी, उसके पॉइंट्स भी, उसके क्या कहते हैं, उसके ऑप्शंस भी
हम एक्सप्लोर करें और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखो जैसे पीवाईक्यू हम क्यों सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर मान लो एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये तो पता है एंटी एज इट इज उठा के क्वेश्चन नहीं रखने वाले, हम क्या करते हैं, हम उसके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करेंगे क्वेश्चन को। अरेंजमेंट ऑफ 4 वॉल्ड लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। अब जैसे हम किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसे ड्रॉ किया, ऊपर का लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। कभी भी आप जब भी ड्रॉ करते हो तो आप पहले इस लेयर को नेम करते हो, ठीक है, उसके बाद आप इस लेयर को नेम करोगे, देन आप इस लेयर को नेम करोगे। लेकिन आपके पास यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आपका इनसाइड टू आउटसाइड क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन, अगर जो स्मार्ट तरीके से आंसर करने वाली बात होगी वो ये होगी कि हम ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले है एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है, नहीं होता है। तो अगर हमें ये बात पता है कि एपिडर्मिस इनरमोस्ट लेयर नहीं है तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो चुका है। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, 4। लेकिन क्रॉस चेक तो करेंगे हम, कभी भी तुक्का मार के तो आना नहीं हमें कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुक्का मार के ABCD में से चलो ठीक है ऐसे कर लिया हमने, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया। ऐसे नहीं करते स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके, समझ के तभी आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर टेपिटम क्या करता है, वो सभी को पता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा टेपिटम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडिल लेयर होता है, देन हमारा एंडोथीशियम एंड देन एपिडर्मिस। यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसी सारी चीजें आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं सो दैट हमें ये पता हो कि क्या करना है, इस पे ध्यान देना है, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सारी चीजें हमें इसी से पता चलेंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायग्राम में ये देख लेते हैं, ये क्या है, हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इसी से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, तो हम एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथ। इसमें क्या हमने देखा, सबसे इनर मोस्ट लेयर ये वाला, this layer is what, this is tapetum। ठीक है, नेक्स्ट मिडिल लेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला लेयर जो है, this is एंडोथीशियम, और जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, ये हमारा है एपिडर्मिस। इसी क्वेश्चन को हो सकता हो, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए, हमने इंक्लूड किए इनसाइड टू आउटसाइड, हो सकता हो आउटसाइड टू इनसाइड भी आ जाए। ठीक है, चलो इस डायग्राम को नीट एंड क्लीन ही रखते हैं सो दैट आपको क्या हो, अच्छे से याद हो जाए। एनसीईआरटी के डायग्राम्स से रिलेट करके हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, pollen grain has a prominent 2-layered wall। क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि pollen grain has 2 prominent layered wall, मतलब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारे पास 2 लेयर के pollen grain प्रेजेंट होते हैं। अब हमसे इनर लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द इनर वॉल क्या होता है, इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, या फिर इज थिन एंड कंटिन्यूअस, या फिर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। मतलब यहाँ पे 2 तो मटेरियल पूछा गया है। ठीक है, एक स्पोरोपोलानिन पूछा गया है, एक पूछा गया है सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो क्या है, इन दोनों मटेरियल में हमें पहले तो ये जानना है, सबसे पहले
क्वेश्चन को रीड करने में सबसे पहले मैंने क्या बताया है, हम क्या अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमारा अप्रोच होगा कि हमें क्वेश्चन को पहले तो समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है, चल ड्रॉ करते हैं डायग्राम। पॉलन ग्रेन जो है हमारा वो किस तरीके का होता है, 2 लेयर्ड होता है, ठीक है। 2 लेयर्ड पॉलन ग्रेन है। अब इस पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पहले आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्साइन कहेंगे। इनसाइड लेयर को हम क्या कहेंगे, एंटाइन। एक्साइन एंड एंटाइन। आउटर लेयर एंड इनर लेयर। चल आउटर एंड इनर। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि आउटर लेयर जो है वो किस चीज से बना होता है और इनर लेयर किस चीज से बना होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 2 चीजों को मेंशन करे हुए, क्या है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, दूसरा क्या है, स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो जो हमारा आउटर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज से बना होता है स्टूडेंट्स, आप सबने क्लास में पढ़ा होगा, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन, ठीक है। और जो इनर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब अगर आपको ये ना भी पता हो, ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सेकंड ऑप्शन इज थिन एंड कंटिन्यूअस। अब यहां पे जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सा थिन होगा या कौन सा कंटिन्यूअस होगा, ये समझ में आ रहा है आप सभी को। ये जो है ये हमारा क्या है, थिन है। इनर वॉल जो है वो क्या होती है, इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस। आउटर वॉल जो क्या है, ये जो हमारा आउटर वॉल है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, ये हमारा क्या है, इट इज हार्ड, थिक एंड डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं, आप भी अपने जो भी आपका शॉर्ट नोट्स होगा उसमें इसको जरूर मेंशन करना है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और इट इज कंटिन्यूअस। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन से हम अब आंसर समझ सकते हैं बहुत इजीली। Pollen grain has a prominent 2-layered wall. The inner wall is made up of cellulose and pectin. बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। It is made up of cellulose and pectin and is thin and continuous. क्या होता है, it is thin and continuous. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का ये पूरा का पूरा आपका क्या था, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, पॉलन ग्रेन आर एबल टू टॉलरेट, क्या होता है, पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेटोफाइट, ये पता है, ये क्या है, इट इज एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है, यहां पे ये बोला गया है कि टेम्परेचर जो है वो हाई या लो, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये क्या कर सकता है, ये हमारा टॉलरेट कर सकता है पॉलन ग्रेन। साथ ही डेसिकेशन, 2 चीजें यहां पे बता दी गई हैं कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है वो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो ये हमारा जो है किस चीज के प्रेजेंस से होता है, हमारा क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम, इसीलिए मैंने इसके पहले आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया कि आपको आउटर मोस्ट लेयर भी और इनर मोस्ट लेयर भी दोनों चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्पोरोपोलानिन, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, स्पोरोपोलानिन। चल तो अगर हम मूव करें अपने क्वेश्चन पे तो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहां पे इट विल बी ऑप्शन नंबर सी,
और ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्पोरोपोलानिन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इन एंजियोस्पर्म मैक्सिमम पॉलन ग्रेन, अब क्या बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। एंजियोस्पर्म में हमारा क्या होता है, जो मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स हैं वो किस स्टेज पे शेड होते हैं, किस स्टेज पे वो रिलीज होते हैं। तो हमारा एक एनसीईआरटी का लाइन है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी। वो एनसीईआरटी का लाइन क्या है, मैक्सिमम यहां पे जो मेंशन है उसको एनसीईआरटी में परसेंटेज में लिखा गया है 60%। ठीक है, मैक्सिमम मतलब 60%। अगर हम देखें तो हमारे एनसीईआरटी में 60%, अब अगर मान लो 100% में से 60% अगर हम कह रहे हैं किसी चीज को तो वो मैक्सिमम हुआ, और जो बाकी 40% है वो क्या हो गया, इट विल बी मिनिमम। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, सभी को पता है। इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाना चाहिए अगर हमने एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ी है, एनसीईआरटी को ठीक से समझा है। तो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहां पूछा गया है कि इट शेड आउट एट विच स्टेज, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि 60% जो पॉलन ग्रेन है वो कब शेड होते हैं, इट विल शेड इन 2 सेल्ड, 2 सेल वाले जो स्टेज होते हैं उस पे क्या होती है, हमारी पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो शेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ये हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। अब अगर हम इसमें एक बार इसके डायग्राम को भी समझें तो ये देखो 2 स्टेज, वो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर को यहां पे हमें बताता है। तो यहां पे जब डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे ध्यान रखते हुए ड्रॉ करेंगे कि हमारा क्या है, वो 2 सेल स्टेज है। 2 सेल कौन कौन से हैं हमारे पास, ये जो है ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल। ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ऊपर वाला इज हमारा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, और नेक्स्ट इज व्हाट, जेनरेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, दिस इज व्हाट 2 सेल्ड स्टेज। और अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्या बताया था, मिनिमम 40%, ये भी तो था ना एनसीईआरटी में, इसको कैसे भूल जाए हम। अभी मैंने बताया कि मैं आपको ये भी बताऊंगी, साथ में दूसरी चीज भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें कौन सा सेल्ड होता है, इट विल शेड इन 3 सेल्ड। ठीक है, मैक्सिमम 60% 2 सेल्ड, मिनिमम 40% 3 सेल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये सभी को समझ में आ गया होगा, ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, दिस इज द 2 सेल स्टेज, और हमारे 60% जो पॉलन ग्रेन है वो शेड करते हैं इसी स्टेज पे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, जनरली डायमीटर ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन में एज सच बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, हमारे मेमोराइज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 25 to 50 BUM। हो सकता हो आपके पास ऑप्शन में थोड़े फेरबदल की जाए, हो सकता हो ऑप्शन में आपको ये बता दिया जाए कि क्या है आपके पास 25 से 50, किसी क्वेश्चन में 20 से 30, कंफ्यूज करने को। तो हम एनसीईआरटी में स्टिक करेंगे, और एनसीईआरटी पे क्या है, यही चीज दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फर्टाइल। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन कि एक फ्लावर में वो कौन सा वर्ड है जो कि क्या होगा, हमारा फर्टाइल होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फ्लावर के कितने वर्ड होते हैं, फ्लावर के हमारे, चल इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स आप खुद प्रिपेयर करना सीखो। देखो फ्लावर है,
फ्लावर के कितने वर्ल्ड हो गए? 4। ठीक है, फ्लावर के कितने वर्ल्ड हो गए हमारे पास? 4 वर्ल्ड हो गए। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो है दैट इज लोअर वर्ल्ड, और जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये हमारे क्या है? दीज आर हम अपर वर्ल्ड। ठीक है, अब जो लोअर वर्ल्ड होते हैं, लोअर वर्ल्ड क्या होते हैं? लोअर वर्ल्ड आर नॉन एसेंशियल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नॉन एसेंशियल, नॉन। साथ ही ये क्या होते हैं? ये हेल्पिंग होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्लांट को। क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे प्लांट को। और जो हमारे अपर वर्ल्ड होंगे वो क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एसेंशियल। एसेंशियल क्यों? क्योंकि दीज आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। हमने पढ़ा है ना एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम आर दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारा अपर वर्ल्ड क्या हो गया? एसेंशियल, और इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव। और साथ ही हमारा ये क्या हो गया? ये हमारे हो गए फर्टाइल। ऑब्वियस सी बात है, क्या कैलिक्स और कोरोला फर्टाइल होंगे? नहीं होंगे ना। कैलिक्स और कोरोला तो फर्टाइल नहीं होते हैं। हमारे फर्टिलिटी किसमें होती है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम की वजह से होती है, मेल और फीमेल के पार्ट की वजह से होती है। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इज फर्टाइल। हमारा कौन सा वर्ल्ड है जो फर्टाइल होगा? हमारा पहला कौन सा वर्ल्ड है? क्या है क्वेश्चन में? स्टेमन, पेटल, टेपल एंड सेपल। पेटल, सेपल और टेपल ये क्या होते हैं? ये तो कैलिक्स, कोरोला, लोअर वर्ल्ड विच आर नॉन एसेंशियल, जो हेल्पिंग होते हैं। ठीक है, जो हमारे अपर में से एक ही ऑप्शन गिवन है दैट इज स्टेमन। ये क्या हो गया? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ठीक है, इन द फॉलोइंग विच वर्ल्ड इज फर्टाइल? विच वर्ल्ड इज फर्टाइल? इट इज द स्टेमन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल। कैलोज वॉल क्या होता है? कैलोज, कैलोज आर these are what? Carbohydrate, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? These are polysaccharides। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। अब हमसे पूछा गया कि कैलोज जो है वो कहाँ होंगे? कौन सा ऐसा जो हमारा इसमें से गिवन है? मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन, एग या माइक्रोस्पोर। किस पे क्या होगा? सराउंड होगा। किस चीज से? एक लेयर से। ठीक है, तो अगर हम एंथा के टीएस को पढ़ें, चल ड्रॉ करती हूं मैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं यहां पे, ये जो हमारे यहां पे सेल्स हैं, ये क्या है हमारे? ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। सभी को पता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है हमारा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमारा क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर
हमारे क्या होते हैं, जो एक दूसरे से सेल अटैच्ड होते हैं, वो किस चीज से अटैच्ड होते हैं? दीज आर अटैच्ड फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। जो एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड है, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, ये क्या होंगे, ये जब इनके बीच में रिलीज हो जाएंगे तो इनके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, ठीक है, वो लेयर होता है कैलोस। तो समझ में आया कि कैलोस वॉल क्या होता है? ये जो वॉल है ये कैलोस से बना होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया कैलोस। अब यहां से हमें ये तो समझ में आई गया कि कहां पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन व्हाट, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये टीएस सेक्शन है, इसके वजह से बनाया मैंने कि आपको ये भी पता चल जाए कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपके क्या क्या दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपके कितने प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ठीक है। साथ ही आपके क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है। आपकी क्या ड्यूटी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपकी क्या ड्यूटी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना शुरू करो। जब ऐसे ही आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, तब आता है आपका ये पार्ट, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो आप सबसे पहले तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, जो आपका सेल्फ होता है ना, कि खुद से हम कितना अप्रोच कर पा रहे हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे लोग हैं हमारे केजीएस में जो आपको क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आपके फैकल्टीज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीजें अपने फ्रेंड्स से भी सॉल्व हो जाती है ना, पूछते हो आप, ग्रुप डिस्कशन करते हो तो हो जाता है। तो आप क्या करो, आप चैप्टर्स को पढ़ो, चैप्टर्स के बाद आप क्या करो, पहला प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, साथ ही जो इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।